बाइबल में रूथ की कहानी एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा है जो प्रेम, निष्ठा और ईश्वर के बहुत समय पहले, जब इज़राइल में न्याय राजा नहीं था और हर कोई अपनी मर्जी से जीवन जी रहा था, एक अकाल पड़ा। यहूदा के बैतलहम नगर में रहने वाला एक व्यक्ति एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और 2 पुत्रों के साथ मोआब देश चला गया, क्योंकि वहां अन्न की सुविधा थी। और एलीमेलेक की स्त्री नाओमी और उसके दोनों पुत्र मोआब देश में रहने लगे। रूत 1-2 मोआब में एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्रों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम था ओर्पा और दूसरी थी रूत। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों में वे दोनों पुत्र भी चल बसे। अब नाओमी एक विधवा थी और उसके साथ थीं 2 विधवा बहुएं। जब उसने सुना कि यहूदा में फिर से अन्न की वर्षा हो रही है, तो वह लौटने को तैयार हुई। नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा कि वे अपने घर लौट जाएं और नया जीवन आरंभ करें। ओर्पा तो विदा हो गई, परंतु रूथ ने नाओमी को नहीं छोड़ा। जहां तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। तेरा लोग मेरा लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत 1:16। रूत का यह वचन निष्ठा और प्रेम का प्रतीक बन गया। बैतलहम में एक नई शुरुआत। जब रूत और नाओमी बैतलहम पहुंची, वह कटनी का समय था। रूत ने खेतों में बालें बीननी शुरू की ताकि नाओमी का पेट भर सके। यह परमेश्वर की योजना ही थी कि रूत बोअज के खेत में काम कर रही थी, जो एलीमेलेक के रिश्तेदार थे। और ऐसा हुआ कि वह बोअज नामक एक व्यक्ति के खेत में आई जो एलीमेलेक के कुल का था। रूत 2:3। बोअज ने रूत की भलमनसाहत और नाओमी के प्रति उसकी सेवा सुनी थी। वह रूत पर कृपा करने लगा, उसे संरक्षण दिया और भोजन भी कराया। विवाह और वंश नाओमी जानती थी कि बोअज एक कुल का छुड़ाने वाला किन्समन रिडीमर है। यह इजरायली व्यवस्था थी जिसमें मृत पुरुष के रिश्तेदार को उसकी विधवा से विवाह करके वंश को आगे बढ़ाना होता था। नाओमी ने रूत को मार्गदर्शन दिया और अंततः बोअज ने रूत से विवाह कर लिया। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में लिया और यहोवा ने उसे गर्भवती किया और उसने पुत्र उत्पन्न किया। रूत 4:13। उस बालक का नाम ओबेद रखा गया, जो यीशु मसीह के वंश में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। ओबेद यिशै का पिता हुआ और यिशै दाऊद का पिता हुआ। रूत 4:17। कहानी का सार। रूत की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। उसकी निष्ठा, त्याग और विश्वास के कारण ही वह मसीह के वंश में स्थान पाने वाली एक विदेशी महिला बनी। यह प्रेम की, पुनर्स्थापना की और आशा की कहानी है।